हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फोगैट्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम ITR-1 को फाइल कर सकते हैं बिना किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद के। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबे होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर, कैसे हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं, उसमें सर्च करेंगे इनकम टैक्स लॉगिन और उसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद जो दूसरा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है incometax.gov.in, उस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको राइट कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके हम डेस्कटॉप वर्जन को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको सर्च आइकन दिखाई दे रहा होगा राइट में, उस सर्च आइकन के बगल में एक आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन आए, एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर कैसे करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो हम लॉगिन पे क्लिक करके इसको लॉगिन करेंगे। तो वही फ्रेंड्स, हम यूजर आईडी डाल देंगे। यूजर आईडी की जगह अपना पैन नंबर रहेगा, तो हम इसमें पैन नंबर डाल देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके हमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने से पहले हमें सिक्योर एक्सेस मैसेज के ऊपर जो टिक करके और फिर पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जिसमें हम लेफ्ट साइड में देख सकते हमारी डिटेल्स हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उन सबको बैंक डिटेल्स हम अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट का ऑप्शन है। अभी हमें जैसे फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, इसके लिए यानी करंट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर के लिए हमें ये फाइल करना है, तो हमें फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट न्यू फिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने इसमें पहले से ही एक ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, तो हम उसको अभी नहीं लेते हैं। अभी हम स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करके फ्रेश डेमो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ITR हमारा ITR-1 रहेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से प्रोसीड विद ITR-1 पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा लेट अस गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप किस रीजन की वजह से ITR डाल रहे हैं। तो इसमें हमें पहला मिलता है कि आपकी बेसिक सैलरी जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। सेकंड में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम पढ़ लेंगे। अगर इनमें हमारा कंडीशन ये हम फुलफिल करते हैं तो वहाँ पे टिक करेंगे, वरना अदर्स पे क्लिक करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे सेकंड ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं, अगर हमने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया हो करंट अकाउंट में, या फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया हो, या फिर 1 लाख से ज़्यादा हमें बिजली का बिल पे किया हो, तो हम अदर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से कुछ डिटेल्स हमारी प्री फिल्ड आई हैं, यानी कि कुछ डिटेल्स हमारे फॉर्म 16 से इन्होंने पिक कर ली, और कुछ डिटेल्स हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था तो उस टाइम पे पर्सनल डिटेल्स हमने इसमें फिल की थी, तो वो प्री फिल्ड आ गई हैं। तो इसको यहाँ से हम ओके कर देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो उस पर टैप करेंगे। हमारे सामने हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जहाँ से अपनी डिटेल्स को हम वेरीफाई करेंगे। तो नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब हम दोबारा से वेरीफाई करेंगे, कहीं गलत तो नहीं है। ये गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में हम इनको एडिट नहीं कर पाएंगे। नीचे देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर हम एड्रेस देख सकते हैं,
उसको हम अगर एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। सेकंड मोबाइल नंबर है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, और ईमेल एड्रेस है। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आप कौन से सेक्टर में जॉब करते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं तो इसलिए आपका जो भी सेक्टर रहेगा, जैसे मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट है तो मैं इसमें इसको सेलेक्ट कर लूँगा। आपका जो भी सेक्टर हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम 139(1) के अंडर में इसको फाइल करेंगे अपने ITR को, यानी कि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। इसमें बाकी ऑप्शन भी हैं, तो जिस कंडीशन में जिसके लिए जो एप्लीकेबल है वो इनको पढ़ के अप्लाई कर सकता है। जैसे आफ्टर ड्यू डेट या रिवाइज ITR अगर हम फाइल कर रहे हैं तो उन सब के लिए ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इनका हमारा कोई यूज नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ जाते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेगेमी। अगर आप यहाँ से चाहते हैं यस करना तो यस करके भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और नो करना चाहते हैं तो नो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ से हम नो कर लेते हैं, यानी कि हम पुराने रेगुलेशंस के हिसाब से ही ITR फाइल करेंगे। नीचे बैंक डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आपको कंपलसरी एक बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेट करके रखना होगा। तो यहाँ से हम एक बैंक अकाउंट पहले से ही वैलिडेट किया हुआ है। अगर हम चाहें तो इसमें एक बैंक अकाउंट और जोड़ सकते हैं। ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके हम इसमें अपना अकाउंट और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से फिर कन्फर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने आ गया कन्फर्म ग्रीन कलर में, यानी कि हमने अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, सेकंड जो टैब है उसको ओपन करेंगे। इसमें 4-5 टैब हैं फ्रेंड्स, जो हमें एक एक करके वेरीफाई करनी होंगी। तो हम सेकंड टैब को ओपन कर लिया है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। इसके साथ हमें फ्रेंड्स अपना फॉर्म 16 पार्ट भी जो है वो इसके साथ रखना होगा, ताकि हम अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर पाएं। जैसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सेक्शन 10/14(1)I। तो अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, यस करके हम इसमें अमाउंट डाल देंगे। अगर नहीं है तो इसमें सिंपल नो कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें यही दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, इन सब के लिए आप एग्जेम्प्टेड हैं तो इसमें आप अपना अमाउंट डाल देंगे। तो इसमें हम एग्जेम्प्टेड हैं तो यस करेंगे। हमने अपनी अमाउंट डाल दी है इसमें। ये सब आपको फॉर्म 16B में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप अच्छे से देख के इसमें फिल करना। जैसे सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 10/14(II)। तो इसमें फ्रेंड्स मेरे लिए तो ये एप्लीकेबल है, आपके लिए हो तो यस करना और अमाउंट डालना और फर्दर मूव कर जाना। तो इसमें भी वही है फ्रेंड्स कि कोई अलाउंस है जिसके लिए आप एग्जेम्प्टेड हैं तो इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में है तो मैं इसमें अपने अमाउंट डाल देता हूँ। इससे हम आपको फॉर्म 16B से मिलेगा, तो वहाँ से आप चेक करके इसमें डाल देना। नेक्स्ट चलेंगे, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको HRA नहीं दिया है और आपने किसी को पे किया है तो यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हैं। वो भी आपको फॉर्म 16B में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, मैं नो करूँगा और आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस। तो फ्रेंड्स ये मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसको सिंपल नो करूँगा। लास्ट है फ्रेंड्स, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशंस फ्रॉम सैलरी इनकम। तो इसको देखने के लिए क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं तो हम यस पे टाइप करके वो सब लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी टैब हैं फ्रेंड्स, वो आप एक एक करके पढ़ लेना और आपके फॉर्म 16 से जो भी मैच कर रहा हो तो उसके ऊपर टिक करके उसमें आप अमाउंट डाल देना और फर्दर आप कंटिन्यू कर देना। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं सिंपल इसको नो कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाऊंगा। अब आपको आपकी जो ग्रोस सैलरी बन रही है वो फॉर्म 16 के साथ मैच करनी है, एग्जैक्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद एग्जेम्प्टेड अलाउंस
वो भी आपको मैच करने हैं। फिर नेट सैलरी वो भी मैच करनी है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जैसे मेरे केस में ये मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करके और एडिट करूंगा। तो ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ये लोडिंग होगा। उसके बाद ये जो स्क्रॉल करेंगे इसमें जिसमें भी हमें करेक्शन करना है फ्रेंड्स वो हम करेक्शन कर लेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, अंडर सेक्शन 16 में जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16/2। तो ये फ्रेंड्स इसमें जो अमाउंट दिया हो वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसको सिंपल 0 कर दूंगा और नेक्स्ट आगे चलेंगे। फिर इस डिटेल को हम सेव कर देते हैं। अभी जो कैलकुलेशन है वो सही आ गई है, तो फ्रेंड्स मैं इसको अपने फॉर्म 16 के साथ मैच करके सेव कर दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको इनकम हो रही है, जैसे कहीं से रेंट आ रहा हो आपका, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप स्क्रॉल करके नीचे चलिए, फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसमें आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में फ्रेंड्स कौन कौन से सोर्सेज इसने इंक्लूड किए हैं, तो उसके लिए ऐड क्लिक करेंगे, ऐड पर। यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे डू यू इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है तो उससे इंटरेस्ट आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो वो आप कैलकुलेट करके इसमें डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है ऐसा, तो मैं सिंपल नो रखूंगा। बैंक में आपने कोई डिपॉजिट किया हो, एफडी वगैरह, उससे कोई इंटरेस्ट आया हो वो इसमें शो कर सकते हैं। फैमिली पेंशन वो इसमें आप शो कर सकते हैं। और इनकम टैक्स रिफंड का कोई इंटरेस्ट आया हो वो आप इसमें शो कर सकते हैं। और एनी अदर कोई जो इसमें आपका रीजन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप एनी अदर पे क्लिक करके अपना रीजन ऐड कीजिए और अमाउंट ऐड कर दीजिए। फिर लास्ट है डिविडेंड इनकम, यानी कि शेयर मार्केट से आपको कोई डिविडेंड मिला हो, उसके लिए आप इसमें यस करके अमाउंट डाल देंगे और एग्जेम्पशन जितने के लिए आप एप्लीकेबल हैं वो मिल जाएगा। फिर सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट फर्दर चलेंगे आगे। आपके एग्जेम्प्टेड इनकम, इसके लिए कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम रहेगी आपकी, तो उस पर ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर, उसमें मैक्सिमम 5000 का आप ले सकते हैं, कंसेशन ले सकते हैं, मतलब आप इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं। फिर कुछ सेक्शन दिए हैं, अगर वो सब आपके लिए एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, जैसे गवर्नमेंट से आपको किसी डिजास्टर में कंसेशन मिला हो या कोई प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ हो। लाइकवाइज फ्रेंड आपको काफ़ी टाइम मिल जाते हैं इसमें, वो सब ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लेना और आपके लिए एप्लीकेबल है तो उनको क्लिक करके इसमें आप अमाउंट डाल देना। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं सिंपल इसमें कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, यहाँ से इसको मैं कंफर्म कर दूंगा, यानी कि सारी डिटेल्स हमने वेरीफाई कर ली हैं और हमने इसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म ग्रीन कलर में आ गया है सेकंड टैब के ऊपर। थर्ड टैब हमारी ओपन हो गई है टोटल डिडक्शन। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जितना भी डिडक्शन हुआ होगा वो प्रीफिल्ड अमाउंट है वो आ जाएगी, उसको अपने फॉर्म 16 के साथ मैच करना है और कोई करेक्शन है तो उसको करेक्शन उसमें कर देंगे। जैसे इसमें आ गया है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन। अगर आपने कोई डोनेशन दिया हो तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपने कहीं भी चैरिटेबल संस्था रहते हैं उनको डोनेशन दिया हो या फिर कहीं गौशाला वगैरह में दिया हो, तो आप उन सब के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यस करूँगा। तो यहाँ पे लिखा आ गया कि आपने 80G सेक्शन जो है, सेक्शन 80G, उसके अंदर इसको अप्लाई करना है, यानी कि इसकी कुछ डिटेल्स और मांगेगा फ्रेंड्स, वो जैसे पेन नंबर लाइक वाइज, तो वो सब इसमें हमें फिल करनी है।
जैसे सेकंड केस में मेरा नो रहेगा, मैं अप्लीकेबल नहीं हूँ। थर्ड में जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी, यानी कि ये सब आप फॉर्म 16B में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे केस में नो है, इसको नो कर दूंगा मैं। इसके बाद सेक्शन 80C, इसके अंदर फ्रेंड्स आपका जो डिडक्शन हुआ होगा वो शो कर देगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसमें अपने अमाउंट जो है वो डाल देना। मेरे केस में ये सही है, तो मैंने अपने फॉर्म 16 के साथ मैच कर लिया, तो मैं इसमें कोई करेक्शन नहीं करूँगा, सिंपल येस है ऑलरेडी। इसके बाद सेक्शन 80CCD, मेरे केस में ये अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि मेरे केस में ये 0 है, तो मैं इसको 0 रखूँगा, सिंपल नो कर दूंगा इसको। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड? मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह फ्रेंड्स, तो ऐसे मेरे में ये नो रहेगा, तो मैं नो कर दूंगा। कोई हायर एजुकेशन लोन लिया हो उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन, तो मैं इनको नो कर दूंगा। आपके केस में अगर आप एप्लीकेबल हैं तो यस करके उसमें जितने भी अमाउंट है वो डाल देना, जितना भी मैक्सिमम होगा फ्रेंड्स वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सब डिटेल मैंने दोबारा से वेरीफाई कर ली है। लास्ट ऑप्शन है एनी अदर डिडक्शन, उसमें हम यस पे क्लिक करके देख सकते हैं लिस्ट कौन कौन से डिडक्शंस हैं। जैसे वेरियस सेक्शन आ जाते हैं 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B लाइक वाइज, तो इन सबको हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके केस में कोई भी ये एप्लीकेबल है तो आपको फॉर्म 16 में मिल ही जाएगा। अगर उसमें नहीं मिलता है, आपको वैसे पता हो, तो आप वैसे भी इसमें देख सकते हो और टिक करके इसमें आप अमाउंट डाल देना। सिंपल है फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी लैंग्वेज में ये नया पोर्टल दिया हुआ है। इसको नो कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बाद फ्रेंड्स हम न्यू टैब में आ जाते हैं, यानी कि हम इसको दोबारा से वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स। ATC, उसके अंदर जो अमाउंट है हमने कोई उसमें चेंज नहीं किया। अगर आपने उस टाइम पे कोई करेक्शन नहीं किया और बाद में आपको ये ध्यान आता है तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आप एडिट पे जाके करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ATD ये 0 रहेगा। यहाँ से फ्रेंड्स उन्होंने जो वहाँ पे मैंने डोनेशन के लिए यस किया था, तो यहाँ पे ATG का ऑप्शन आ रहा है, उस ATG पे ऐड पे क्लिक करके मैं उसमें डिटेल्स फिल करूँगा। जैसे डोनेशन टाइप, जिसको हमने डोनेशन दिया है फ्रेंड्स उसका पैन नंबर हमें चाहिए होगा, तो पैन नंबर डिटेल्स इसमें उनका पैन नंबर डाल देते हैं। नेम डाल देंगे, जिसको हमने डोनेशन दिया उसका नेम डाल देंगे। इसके बाद जिसको डोनेशन दिया उसका एड्रेस, फिर सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड के बाद फ्रेंड्स इसने 2 ऑप्शन दिए हैं कि आपने कैश में डोनेशन दिया है या फिर ऑनलाइन मोड या एनी अदर वे में, जैसे भी दिया हो, तो दोनों का ऑप्शन है, एनी अदर मोड और कैश। तो कैश में दिया तो आप कैश वाले में फिल करेंगे और एनी अदर मोड में किया है तो आपने उसमें फिल करेंगे। जैसे हम इसमें फिल कर देते हैं। इसके बाद सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हम नी टैब में आ गए। उसके बाद नीचे आपको टोटल डोनेशन अमाउंट दिखा देगा और नीचे ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे, यानी कि हमने थर्ड टैब को कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स और वहां से वेरीफाई कर दिया है। तो इसके बाद पूरा एक बार फिर से वेरीफाई करके लास्ट में इसको कंफर्म कर देंगे। टोटल डिडक्शन देख लेना फ्रेंड्स, फॉर्म 16 पार्ट बी में लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसके साथ मैच करके और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम होम पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमारी जो 4th टैब है वो ओपन हो जाएगी। जैसे
टैब जो टोटल डिडक्शन था उस पर कन्फर्म्ड आ गया। फोर्थ टैक्स पेड टैब जो है उसको ओपन कर लेंगे क्लिक करके। ओपन करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया है, मेरा कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। तो उसमें हम अपनी ये डिटेल्स जो भी है फ्रेंड्स वेरीफाई कर सकते हैं। आपके केस में हुआ होगा, आपके फोन 16 में फ्रेंड्स वो डिटेल्स होंगी और उसको इसके साथ खाली मैच करना है फ्रेंड्स। अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो इसमें होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो सब टैब में आपका 0 दिखाई देगा। लास्ट में आ जाएगा टोटल टैक्स पेड 0। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स हमारी लास्ट टैब ओपन हो गई है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। यानी कि इसमें फ्रेंड्स जो भी टैक्स आपका बन रहा होगा वो आपको पे करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बन रही है, टोटल डिडक्शन कितना है, उसके बाद टोटल इनकम कितनी बन रही है। अगर आप एग्जम्प्टेड लिस्ट के नीचे आते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा और आपका टैक्स अगर डिडक्ट हुआ होगा तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। यानी कि मेरे केस में ये मेरी एग्जम्प्टेड जो लिस्ट लिमिट है उससे नीचे आ रही है, तो इसमें मेरा कोई कैश जो डिडक्शन है वो कुछ हुआ नहीं, तो मुझे ना रिफंड मिलना है ना मुझे कुछ पे करना है। अगर आपको रिफंड मिलना होगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टोटल रिफंड जो है वो दिखा देगा। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यानी आपको कोई एरियर मिला हो या कोई सैलरी या ग्रेजुएटी एक साथ आपको कुछ अमाउंट एक साथ मिला हो, तो उस केस में अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा शो हो रही होगी तो आपका डिडक्ट हुआ होगा फ्रेंड्स, टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। तो उसके लिए आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो है उसके अंदर ये जो रुपीज़ वाली टैब है उसके अंदर आपको वो जितनी भी अमाउंट एक साथ आपको मिली थी, एरियर मिला हुआ है, जो ग्रेजुएटी जो भी है वो इसमें आप डाल देना, तो वो टोटल आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी फ्रेंड्स उससे। यानी कि वो टोटल इनकम से माइनस होके फिर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स हमारे सामने न्यू टैब ओपन हो जाती है। उसके बाद हम जब हमारे सब जो 5 की 5 टैब थी वो ग्रीन कलर में कंफर्म्ड होने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहां से हम देख सकते हैं यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0, यानी कि मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी है। यहां से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप फी पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स, आपके केस में अगर कुछ आपको पे करना होगा तो वो आप वहां से डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमने फिल किया है फॉर्म वो प्रीव्यू फॉर्म में ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। लास्ट में आ जाता है टीआरपी, नेम ऑफ टीआरपी, यानी किसी थर्ड रिप्रेजेंटेटिव ने आपका अगर टैक्स फाइल किया है, आईटीआर फाइल किया है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। और आप खुद कर रहे हैं तो इसमें किसी का नाम नहीं देना। ऊपर आपको सेल्फ आया होगा, वो सेल्फ टिक करके और लास्ट में इसको फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम सारी डिटेल्स को एक बार प्रीव्यू के अंदर दोबारा इसे रीचेक कर लेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों हमने इसको वैलिडेट कर दिया है, यानी कि यहाँ लिखा आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसके बाद आपको इसको ई वेरीफाई करने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप ITR 1 फाइल कर देते हैं, वैलिडेट कर देते हैं, तो उसके बाद उसको वेरीफाई करना कंपलसरी है फ्रेंड्स। उसके बिना आपका ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जैसे ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई व ITR V।
तो फ्रेंड्स इसमें हम पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। हमें 120 दिन का समय मिलता है फ्रेंड्स, इसको आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए हमें 120 दिन का समय मिलता है। तो हम 120 दिन के अंदर कभी भी इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपको दोनों ही केस में या तो आपको ई वेरीफाई नाउ इमीडिएट कर सकते हैं, सेकंड लेटर में आप इसको बाद में अभी ना करके बाद में कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी के थ्रू करना चाहते हो, जैसे इसका प्रिंट आउट लेके और आप इनकम टैक्स को, जैसे बेंगलोर उनका ऑफिस है तो वहां पे पोस्ट के थ्रू भेजना चाहते हैं और वहां उस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भी 120 दिन का समय मिलेगा। तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ई वेरीफाई नाउ। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा होगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसमें ही फ्रेंड्स आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। ई वेरीफाई आप कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ओटीपी। ओटीपी ऑन मोबाइल जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर विद आधार, यानी कि आधार के साथ आपका कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। अगर आप वो यूज करते हैं तो उसके ओटीपी के थ्रू आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये आपको क्रिएट करना होता है। फ्रेंड्स इसकी भी वीडियो में अपने चैनल पे बना के डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्रिएट किया जाता है। थर्ड है ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, ये आप नेट बैंकिंग थ्रू बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट फ्रेंड्स हमारा जो शेयर मार्केट का जो अकाउंट होता है वो डीमैट अकाउंट होता है। इन तीनों के थ्रू हम ईवीसी कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी हम इसमें फिल कर देंगे और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करते ही फ्रेंड्स जो ITR 1 फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह हम काफी इजी स्टेप्स के अंदर फ्रेंड्स अपने ITR फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना